बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक हमारा नया चैनल है IGL हेल्थ। इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको खालिस हेल्थ के लिए रखा जाए और इस्लामिक मेडिसिन सिस्टम के मुताबिक बात की जाए। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा मासूमिन ने सलामती बदन के लिए क्या क्या फ़रमाया है और किस तरह हमारी उम्र तवील हो सकती है, किस तरह हम बीमार नहीं पड़ सकते हैं और अगर बीमार पड़ते हैं तो क्या करना चाहिए, इस पर ही हम इस चैनल को रखेंगे और इस पर बात करेंगे। सभी इंसानों के लिए है, सभी इंसानियत के लिए है, ना कि सिर्फ मुसलमान या शिया। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो अगर बात करेंगे हेल्थ और सलामती के लिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ने इंसान को बनाया और इंसान को दुनिया में भेजा और फिर उसकी सलामती के लिए कुछ ना बताया हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो रसूल खुदा ने जो कुछ बताया है और आइम्मा मासूमिन ने हम तक जो कुछ पहुंचाया वो तमाम दुनिया के लिए है। तो हम चाहते हैं कि इसको एक हेल्थ के हिसाब से बयान किया जाए। इंसान ज़्यादातर बीमार जो होता है वो गंदगी की वजह से होता है। हमारे पास जो शरीयत में गुस्ल है, वज़ू है, ये अगरचे शरीयत में शरई मसले हैं, लेकिन ये सलामती के मसले हैं। असल में ये इंसान के हेल्थ के लिए है, ताकि इंसान पाकीज़ा रहे और उसका बदन सलामत रहे, उसकी हेल्थ सलामत रहे। इन मसलों को अगर हम इसी तरह हेल्थ के लिए बयान किया करते तो तमाम दुनिया इससे इस्तिफ़ादा करती, लेकिन हमने इसको ख़ास शरई मसला बना दिया है, इसलिए दूसरे मज़हब के लोग इससे दूर हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, इस्लाम ने पेशाब को नजीस करार दिया। वो इसलिए क्योंकि उसमें गंदगी है, उसको अगर जिस्म लग गया है तो उससे बीमारियां फैल सकती हैं, बैक्टीरिया फैल सकते हैं। हमको अगर इस तरह अगर हम बयान करेंगे, इस तरह हम लोगों तक पहुंचा देंगे, तो दूसरे लोग भी एहतियात करेंगे कि कोई पेशाब का कतरा हमारे बदन पर ना पड़े, वरना हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन हम इसको शरई मसला बनाते हैं, हेल्थ का मसला नहीं बनाते, इसलिए वो मखसूस हो जाता है मुसलमानों का। एक मरातिब तय किए गए हैं कि कौन सा पेशाब ज़्यादा नजीस है, ज़्यादा ख़तरनाक है इंसान के लिए, कि किसी दूसरे इंसान का पेशाब जो है वो एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा बीमारी पैदा कर सकता है, सबसे ज़्यादा नजासत पैदा कर सकता है। एक इंसान का पेशाब दूसरे इंसान के लिए, पहला। दूसरा ये कि खुद अपना पेशाब, इंसान का पेशाब, वो दूसरे मर्तबे पे आता है। तीसरे मर्तबे पे आता है ऐसे हैवान का पेशाब जो नजीस हो और नजासत खाते हों, जैसे कुत्ता है, सूअर है। चौथे मर्तबे पर वो जानवर हैं जो गोश्त खाते हैं। पाँचवें मर्तबे पर एक बच्चे का पेशाब है, बच्चा जो शीरखार हो, यानी जो दूध पीता बच्चा हो। सातवें मरहले पर वो जानवर आते हैं जैसे घोड़ा, खच्चर, गधा वगैरह, जो खाए नहीं जाते। और सातवें मर्तबे पर जो आता है वो है बकरी, गाय, बैल, भैंस, इनका। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर किसी पालतू जानवर का पेशाब, अगर आपकी छींटे अगर उड़ते हैं तो उतना फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक हेल्थ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ये शरई मसले के हिसाब से नहीं। तो आप सेहतमंद फिर भी रह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक दूसरे इंसान का जो पेशाब है वो ख़तरनाक होता है बीमारी के हिसाब से। तो आपने देखा होगा कि ये मसला लोगों तक पहुंचाने की बहुत ख़ास ज़रूरत है आज, क्योंकि दूसरे मुसलमान तो रियायत करते हैं, एहतियात करते हैं, लेकिन दूसरे मज़हब के लोग देखिए, उन जहाँ भी आप अगर टॉयलेट्स में जाएंगे, ख़ासकर जो जेंट्स टॉयलेट होते हैं, वहाँ पर खड़े होकर पेशाब करने का इंतज़ाम होता है। तो इससे क्या होता है, छींटे खुद पर उड़ने के और दूसरों को लगने के चांसेस होते हैं, इसीलिए बीमारियां फैल रही हैं। ये एक मसला मैंने बयान किया है जो इस्लाम बता रहा है और लोगों तक और पूरे इंसानों तक हमको पहुंचाने की ज़रूरत है। ये अब हमारा फ़र्ज़ है कि ये बताएं दूसरों को और समझाएं दूसरों को,
تاکہ ہر جگہ پاکیزگی رہے۔ جو دوسرے ٹوائلٹس ہوتے ہیں جیسے نیچے بیٹھ کر پانی وغیرہ ہوتا ہے، ایسے ٹوائلٹ بنائیں گے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ دیکھیے دوسرے انسان کا جو پیشاب ہے وہ زیادہ خطرہ ہے، اس کے بعد خود کا پیشاب زیادہ خطرناک ہے ہیلتھ کے حساب سے، اس کے بعد وہ جانور جو فضلات کھاتے ہیں یا نجیس ہوتے ہیں جیسے کتا، اور اس طریقے سے ہم کو بھی اس پر رعایت کرنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو ہمارے دوسرے جو مسلمان اگر نہیں بھی ہیں، نان مسلمس ہیں، ان تک بھی پہنچانے کی سخت ضرورت ہے۔ اسی طرح کے ویڈیوز ہم آپ تک لاتے رہیں گے اور آپ کو سلامت رکھنے کی اور ہیلتھی رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، بغیر کسی دواؤں کے، اور خاص کر کیمیکل دواؤں سے بھی دور رہیں۔ شکریہ۔